दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज बिहार शिक्षक बहाली बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। जो प्रेषक है बिहार सरकार शिक्षा विभाग 355, पत्रांक दिया हुआ है। प्रेषक है के पाठक, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, पटना, दिनांक 28/12/2023। आज का डेट का है। विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण यानी TRE-1 के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान करना। तो जो TRE-1 हुआ था उनका फिर से वेरिफिकेशन होने जा रहा है। वहाँ से आप अवगत है कि गत 2 नवंबर 2023 को लगभग 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों में से तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। तत्पश्चात उनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया है और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। नंबर 2, किंतु उस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जिससे ये पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक दायर की जा चुकी है और उससे कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। नंबर 3, यहाँ ध्यान देने बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने BPSC की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया था वह कोई और है। ये इस कारण हुआ क्योंकि BPSC ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उस अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया है ये वही व्यक्ति है जिसने BPSC की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने BPSC की परीक्षा दी थी, क्योंकि उस वक्त विभाग के पास BPSC से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था। अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम ये सुनिश्चित कर सके कि ये सही व्यक्ति है। नंबर 4, किंतु हाल में ही 18 दिसंबर 2023 के बाद प्रत्येक जिले में रेंडमली लगभग 4,000 अध्यापकों में रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उनकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर का तथा सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए, अन्यथा अन्य 3 अध्यापक भाग खड़े हुए। नंबर 5, उनको देखते हुए विभाग ने पुनः BPSC को कहा है कि हमें TRE-2 के वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही TRE-1 के अभ्यर्थियों का भी थंब इम्प्रेशन दिया जाए। BPSC ने अब दोनों परीक्षाओं में TRE-1 और TRE-2 के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है। BPSC के वेंडर द्वारा सभी जिलों के उन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है जहां थंब इम्प्रेशन संधारित है। उपरोक्त को देखते हुए विभाग का निर्णय लिया गया है कि TRE-1 में बिल्कुल नियुक्त सभी अध्यापकों का पुनः वेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2024 से प्रारंभ किया जाएगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करना है। आगे है को BPSC के वेंडर की मशीन में थंब इम्प्रेशन का मिलान TRE-1 के तहत आपके जिले के जितने विद्यालय अध्यापक उस समय अध्यापन का कार्य कर रहे थे उसे विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय के चरणबद्ध तरीके से बुलवाए और उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान BPSC के वेंडर की मशीन में स्टोर थंब इम्प्रेशन से किया जाएगा। प्रधान अध्यापक को साथ आना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बता सके कि यह वही विद्यालय अध्यापक है जो पिछले लगभग 1 माह से आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं।
यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन में उन अध्यापकों का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो ये माना जाएगा वह फर्जी शिक्षक है और उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ख एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। जब वो अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप में जाकर भी संतुष्ट हो ले कि पिछले 6 माह में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्डधारी का नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदला जा सकता है। सहरसा वाले प्रकरण में ठीक वैसी बात हुई थी। उक्त फर्जी अध्यापक 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक एक दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फोटो डाल दी थी। अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को जब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उनके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त कर आधार की वेबसाइट एम आधार पर जाकर उनका पूरा इतिहास देख लिया जाएगा कि उसने कब कब अपने आधार में किस प्रकार के बदलाव किए हैं। ग आधार ओ क्यूआर स्कैनर ऐप में मिलान। उपरोक्त अतिरिक्त आधार में क्यूआर स्कैनर ऐप पर भी आग जाकर अध्यापक के आधार कार्ड में दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। घ सीसीटीवी में निगरानी में अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रहे हों तो उस कमरे में सीसीटीवी रहना चाहिए। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि टीआरडी 1 में जितने अध्यापक अपने विद्यालय में योगदान देकर पढ़ा रहे हैं उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाया जाए और बीपीएससी के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन में उनके थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाए। इस पूरे दौरान जिले स्तर के एक दंडाधिकारी की तैनाती भी करना उचित प्रतीत होता है। नंबर 6 टीआरई 2 आपके जिले में टीआरई 2 के काउंसलिंग भी चल रही है, अतः टीआरई 2 में निम्नलिखित सावधानियां अवश्य बरती जाए। क बीपीएससी के वेंडर की मशीन में थंब इम्प्रेशन का मिलान। बीपीएससी टीआरई 2 के तहत आपके जिले में जितने अध्यापक उस समय काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं थंब इम्प्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेंडर की मशीन से स्टोरेज थंब इम्प्रेशन से किया जाए। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोरेज किए गए थंब इम्प्रेशन से उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि फर्जी अभ्यर्थी है और उनकी गहन छानबीन का प्राथमिकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ख एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड हिस्ट्री को देखा जाना। जब वो विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए आए हैं तो उनका आधार कार्ड मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो ले कि पिछले 6 माह में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम, पता, फोटो आदि आधार कार्ड बदला जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में आधार नंबर एवं आधार लिंक मोबाइल को लाना अनिवार्य बनाया जाए। उस आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी भेजकर एम आधार ऐप में ये जांच किया जाए कि पिछले 6 महीना में उन्होंने अपने मोबाइल कार्ड में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। संदेश से की स्थिति में उनकी काउंसलिंग स्थगित किया जाए। ग आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से मिलान। उपरोक्त के अतिरिक्त क्यूआर स्कैनर ऐप में भी जाकर परीक्षार्थी के आधार कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। टीआरई 2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे तब संभवतः जनवरी माह के अंत में उन अध्यापकों को आप पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाएंगे। इस बार प्रधान अध्यापक के साथ आएंगे और पुनः उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन की ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार उपरोक्त टीआरई 1 के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य की गई है। साथ ही टीआरई 2 के काउंसलिंग सेंटर में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग सेंटर में सीसीटीवी लगा हुआ हो। ये स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दोनों चरणों में रीवेरिफिकेशन होने के बाद बीपीएससी के वेंडर की मशीन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करेंगे।
अनुरोध है कि उपरोक्त के आधार पर सावधानियां बरतते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें। विश्वास भाजक, आपके के पाठक रहा। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। आला दिले